ये कहानी आज से 3300 साल पुरानी है और इसे बाइबल की एक सच्ची कहानी माना जाता है। ये कहानी है इब्रानियों की, जो मिस्र में पिछले 400 सालों से गुलाम है और इन 400 सालों में वो ना तो अपने वतन को भूले ना ही अपने ईश्वर को, और ईश्वर भी उन्हें नहीं भूला। ये पिछले 400 सालों से यहाँ गुलाम है। ये सब इनके लिए मजदूरी करते हैं, महल बनाते हैं और मूर्तियां बनाते हैं ताकि इनके राज्य को, इनके शहर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। लेकिन इनकी अपनी जिंदगी में बहुत दर्द होता है और पीड़ा होती है। फिल्म की शुरुआत में मेम्फिस नामक एक महल दिखाया जाता है और उस महल में बैठक होती है जिसमें ये बात चल रही होती है कि हमारे शहर की सरहद पर एक सेना खड़ी है और वो इसलिए खड़ी है कि उन्हें डर है कि हम उन पर हमला ना कर दें। वहाँ का राजा ये बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि वो हम पर हमला करे, और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम उन पर पहले हमला करेंगे। तभी वहाँ पर जो भविष्यकर्ता होती है वो भविष्य देखकर बताती है कि इस युद्ध में सेनापति की जान को खतरा होगा और जो सेनापति की जान बचाएगा भविष्य में वही इस राज्य पर राज करेगा। अब यहाँ पर दो लोग हैं जो राजा के बहुत खास है। एक तो रामसिस जो राजा का बेटा है और दूसरा मूसा। मूसा राजा की बहन का बेटा होता है। हालांकि राजा को मूसा से ज्यादा लगाव होता है। वो जानते हैं कि मूसा ज्यादा काबिल है। अब ये सब युद्ध में जाते हैं। युद्ध में एक पल ऐसा आता है कि रामसिस की जान जाने वाली होती है, लेकिन मूसा उसे बचा लेता है। युद्ध से आने के बाद जब राजा को पता चलता है कि मूसा ने रामसिस की जान बचाई, जैसा कि उस औरत ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले वक्त में वही राज करेगा जो सेनापति की जान बचाएगा, और मूसा ने सेनापति की जान बचाई होती है। राजा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे वारिस कैसे बन सकते हो, किसी आम तरीके से तो नहीं। मूसा बोलता है कि किसी भी तरीके से नहीं। राजा बोलता है कि हाँ, अभी तो कोई तरीका नजर नहीं आता। दरअसल राजा मूसा से बहुत प्यार करता है। मूसा भी राजा की बहुत इज्जत करता है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि एक राज्य सभा होती है जहाँ पर यह दिखाया जाता है कि पितौम में जो मजदूर है वो बहुत परेशानी में है। राजा अपने बेटे को बोलता है कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ का जायजा लो, लेकिन बाद में मूसा रामसिस से बोलता है कि तुम वहाँ मत जाओ, मैं वहाँ जाऊंगा, तुम्हारा वहाँ जाना तुम्हारी शान के खिलाफ होगा। अब जो भविष्यवाणी हुई थी उसके हिसाब से मूसा ने रामसिस की जान बचाई थी। उससे रामसिस के दिल में कहीं ना कहीं एक शक पैदा हो जाता है, लेकिन उसका शक अभी इतना पक्का नहीं। अब मूसा पितौम जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि मजदूरों की हालत बहुत खराब है, और वहाँ का वजीर बोलता है कि ये कभी भी बगावत कर सकते हैं क्योंकि उनकी तादाद वहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। मूसा बोलता है कि ठीक है, मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूँ, और वो एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो इब्रानियों के बुजुर्गों को बुलाता है। मूसा उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। वहीं पर बैठा बुजुर्ग बोलता है कि हम अपने देश जाना चाहते हैं जिसका नाम है कनान। मूसा बोलता है कि मैं वहाँ पर गया हूँ, वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है और वहाँ पर जो कबीले हैं वो बहुत ही खतरनाक है। तुम अगर वहाँ पर गए तो वापस नहीं आओगे। मूसा उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बुजुर्ग मूसा से बोलता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ। मूसा बोलता है ठीक है। वो बताता है कि मैं बिथिया का बेटा हूँ और मेरा नाम मूसा है। ये सुनने के बाद वहाँ पर सब लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। जाते हुए वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम नून है। इसके बाद एक आदमी मूसा से बोलता है कि नून आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं, और जब मूसा वहाँ पर जाता है तो वही बुजुर्ग आदमी जिसका नाम नून है वो मूसा से बोलता है कि तुम्हें ये बताया गया है कि तुम एक सेनापति के बेटे हो, लेकिन तुम्हें अपने पिता का नाम नहीं पता, तुम एक गुलाम पैदा हुए थे। वो बताता है कि जिस साल तुम पैदा हुए उस साल एक भविष्यवाणी हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि हमारा मसीहा पैदा होगा, और जब ये बात राजा को पता चली तो उसने उस साल पैदा हुए सभी बच्चों को मरवा दिया, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, और इसलिए उन्होंने तुम्हें तुम्हारी बहन को दे दिया, और तुम्हारी बहन ने तुम्हें नदी में बहा दिया उस वक्त जिस वक्त फिरौन की बेटी बिथिया नदी में नहाया करती थी। और जब उसने तुम्हें देखा तो तुम्हें अपना लिया और तुम्हें महल ले गई और तुम्हारी बहन को तुम्हारी दाई बना दिया, लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। मूसा बोलता कि अच्छी कहानी थी। वो उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो वहाँ से चला जाता है, और जब नून ये कहानी मूसा को सुना रहा होता है तो इस कहानी को दो लोग और सुन लेते हैं, और दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि राजा काफी समय से बीमार था और अब उसकी मृत्यु हो गई है, और उसकी मृत्यु के बाद रामसिस राजा बन गया है। और जिन दो आदमियों ने नून की सारी बातें सुनी थी जो उसने मूसा को बताई थी, वो दो आदमी ये सारी बातें अपने वजीर को बता देते हैं, और वजीर ये सारी बातें रामसिस को बता देता है। रामसिस के दिमाग में शक पैदा हो गए हैं, और मूसा राजा का सलाहकार है और मूसा इस राज्य की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। रामसिस पूरी कहानी सुनने के बाद उस दाई को बुलाता है जिसने मूसा का लालन पालन किया है। वो उससे बैठाता है और उससे पूछता है कि क्या मूसा तुम्हारा भाई है। वो बोलती है कि नहीं। रामसिस अपनी तलवार उठाता है और बोलता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या मूसा तुम्हारा भाई है। वो बोलती है कि नहीं। और रामसिस जब उसका हाथ काटने ही वाला होता है तो मूसा बोलता है कि हाँ, मैं इसका भाई हूँ। और ये कहने के बाद मूसा को वहाँ से उस राज्य से निकाल दिया जाता है। हालांकि रामसिस को अभी भी विश्वास नहीं है, लेकिन वो भी मूसा से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसे वो उस राज्य से निकाल देता है। और वो उस राज्य से जाने से पहले वो अपनी माँ बिथिया से मिलता है, और साथ में मरियम भी होती है। और अब उसकी माँ उसे सारा सच बता देती है। तुम मुझे नदी में मिले थे और मरियम तुम्हारी सगी बहन है। हमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अभी भी मूसा को यकीन नहीं होता। मूसा बोलता कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि सच यही है। इसके बाद मूसा आगे निकल जाता है एक ऐसे भीड़ में जहाँ इंसानों का नाम निशान भी नहीं है, जहाँ पर है तो सिर्फ
एक ही चीज है, वो है मौत। मूसा वहाँ से आगे निकलता है और वो एक कबीले में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक कुआं होता है जहाँ पर कई लड़कियां पानी भर रही होती है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होती है और वो वहाँ पर जबरदस्ती अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे होते हैं। तभी मूसा वहाँ पर पानी पीने लग जाता है तो वो बोलते हैं कि तुम हमारे बाद पानी पीना, जिससे मूसा अपनी तलवार बाहर रख देता है। वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जो लड़कियां होती है वो मूसा को अपने घर पे खाने के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि मूसा ने उन लोगों को कुएं से दूर भगाया था जो जबरदस्ती उस कुएं से अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे थे। और उन्हीं में से एक लड़की से मूसा को प्यार हो जाता है और मूसा वहीं रुक जाता है। और कुछ वक्त बाद मूसा उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी के बाद मूसा का एक बेटा भी होता है। और अब मूसा एक चरवाहा है और मूसा को आज यहाँ 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन मूसा का ईश्वर पे कोई भी विश्वास नहीं है, लेकिन उसकी बीवी को ईश्वर पर बहुत आस्था है। अब मूसा की जिंदगी धीरे धीरे चल रही होती है। तभी एक दिन तूफान आ रहा होता है और उसकी भेड़ बकरियां एक पहाड़ी पर चली जाती है और वहाँ के लोग इस पहाड़ी को ईश्वर का पहाड़ कहते हैं। और जब मूसा अपनी भेड़ बकरियां लेने जाता है तो वहाँ से बहुत से पत्थर और मिट्टी गिरती है जिसके नीचे मूसा दब जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर एक पेड़ होता है जो जल रहा होता है। तभी मूसा के कान में आवाज आती है मोशे, और तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है। दरअसल मूसा का बचपन का नाम मोशे होता है। वो बच्चा मूसा से बोलता है कि तुम अपने लोगों को भूल गए, लेकिन अब भी वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ और मिस्र जाओ, अपने लोगों का हाल देखो। और इसके बाद मूसा की आंखें बंद हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी बीवी के सामने होता है। मूसा के मुताबिक वो बच्चा ईश्वर था और जब वो अपनी बीवी को बताता है तो उसकी बीवी बोलती है कि ईश्वर बच्चा नहीं हो सकता। मूसा अपनी बीवी से पूछता है कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है, तो बताओ वो कैसा दिखता है। मूसा की बीवी बोलती है कि तुम सो जाओ, तुम अभी बहुत जख्मी हो, क्योंकि मूसा बहुत जख्मी होता है। इसके बाद मूसा को एक बार और उस बच्चे का आभास होता है और अब मूसा मिस्र जाने का तय करता है और मूसा मिस्र पहुंच जाता है। और मिस्र पहुंचने के बाद मूसा फिर से उस बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसको उसकी जिंदगी की हकीकत बताई होती है और इस बार वो अपने भाई से भी मिलता है। इसके बाद मूसा चुपके से रामसीस के अस्तबल में घुस जाता है और रामसीस को लगता है कि बाहर कोई है और जब वो बाहर आता है तो मूसा उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। रामसीस मूसा से कहता है कि तुम जिंदा हो, मुझे ये देखकर अच्छा लगा। मूसा बोलता है कि इसलिए तुमने 2 हत्यारों को मुझे मारने के लिए भेजा था। दरअसल जब मूसा बीहड़ में होता है तो उसे मारने के लिए 2 हत्यारे आते हैं। तभी रामसीस बोलता है कि मैंने नहीं, मेरी माँ ने भेजा होगा। मूसा बोलता है कि तुम उन्हें दोष मत दो। वो बोलता है कि यहाँ के हालात पहले से ही बदतर हो गए हैं, गुलामों की हालत बहुत खराब है। रामसीस बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूसा बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और अगर वो मेहनत करते हैं तो उनको उनकी मेहनत के बदले पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो तुम उनको आजाद कर दो। रामसीस बोलता है कि वो जानवरों की तरह हैं, अगर हम उन्हें छोड़ भी देंगे तो उन्हें जिंदगी जीना नहीं आता और तुम्हें भी इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मूसा बोलता है कि मैं उन लोगों की बातों में नहीं आया। रामसीस बोलता है कि फिर किसकी? मूसा बोलता है कि ईश्वर की। और ये कहकर मूसा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि रामसीस के महल में एक और मीटिंग बैठती है जिसमें रामसीस बोलता है कि मूसा ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी थी और उसने गुलामों को आजाद करने की बात भी रखी है, यानी कि उसने धमकी दी है अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मूसा को मार दो। अब रामसीस के लोग मूसा का पता जिस भी परिवार से पूछते हैं और वो परिवार उसका पता नहीं बताते तो सरेआम उस पूरे परिवार को फांसी लगा दी जाती है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मूसा मिस्र में गुलामों के साथ अपनी एक सेना बना रहा है। वो उनको घुड़सवारी सिखाता है, तीरंदाजी सिखाता है और हथियार चलाना भी सिखाता है ताकि वो यहाँ पर अपनी सेना बना सके। और थोड़े ही वक्त बाद मूसा की अपनी सेना बन जाती है और इसके बाद ये फैसला करते हैं कि मिस्र के जितने भी रहने वाले हैं उनको हम परेशान करेंगे, उनकी नामों को जला देंगे और कई लोगों के घरों को भी जला देंगे ताकि वो लोग रामसीस को परेशान करे कि वो लोग गुलामों को आजाद कर दे। एक दिन मूसा के सामने फिर से वही बच्चा आता है जो उससे ईश्वर के पहाड़ पर मिला था, जिसे मूसा ईश्वर कहता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे? वो बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें हारते हुए देख रहा था और जिस तरह की लड़ाई तुम लड़ रहे हो इस तरह तुम्हें कई सालों लग जाएंगे, हो सकता है एक पीढ़ी लग जाए। मूसा बोलता है कि मैं एक पीढ़ी लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चा बोलता है कि शायद मैं नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे, बस तुम देखते जाओ। जब मूसा उस बच्चे से बात कर रहा होता है तब दूर से एक आदमी देखता है कि मूसा किसी से बात कर रहा है लेकिन सामने कोई नहीं होता। इसका मतलब ये बच्चा ईश्वर होता है। और अगले ही दिन मिस्र की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं और नदी में जो उनकी नाव होती है वो मगरमच्छ उस नाव पर हमला कर देते हैं और सभी को मार देते हैं और नदी की सारी मछलियां मर जाती है और अब नदी में पानी की जगह खून बह रहा है। और जब उनकी फसलों को पानी नहीं मिला तो उनकी पूरी फसलें भी खराब हो जाती है। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि मिस्र के उस राज्य में मेढकों का आतंक फैल जाता है, यानी कि पूरे राज्य में मेढक ही मेढक हो जाते हैं। और जब वो मेढक मर जाते हैं वहाँ पर मक्खियां ही मक्खियां हो जाती है कि लोग वहाँ पर खाना भी नहीं खा सकते। और इसके बाद वो होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, पूरे राज्य में कोढ़ फैल जाता है और इस बीमारी से राजा रानी कोई नहीं बच पाता। इसके बाद मूसा घोड़े की पीठ पर राजा को एक संदेश लिखकर भेजता है। उसमें ये लिखा होता है कि जो भी आपदाएं आ रही है ये ईश्वर की तरफ से है और आने वाले वक्त में ये और भी बढ़ेगी, हमें आपस में समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इसके बदले रामसीस उन गुलामों को और भी दंड देता है, उनका काम डबल कर देता है और साथ ही साथ उन लोगों को भी फांसी दी जाती है जो लोग मूसा का पता नहीं बताते। पूरे मिस्र में हाहाकार मच जाता है और जब ईश्वर देखता है कि रामसीस ने उनकी बात नहीं मानी तो वहाँ के जितने भी जानवर होते हैं, घोड़े बैल बकरी, सब मरना शुरू हो जाते हैं और इस बात से पूरा राज्य परेशान हो जाता है। लेकिन ईश्वर का कहर अभी भी नहीं रुकता, वहाँ पर पत्थरों की बरसात होती है और इसके बाद मिस्र में वो होता है जिससे पूरे मिस्र को भूख का सामना करना पड़ता है। उस पूरे राज्य में करोड़ों टिड्डे आ जाते हैं जो पूरी फसलों को खा जाते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते
जाते हैं। और अब तक रामसीस भी इन सभी आपदाओं से परेशान हो जाता है और जब वो प्रेयर करने जाता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास कहीं मूसा है। वो बोलता है कि मूसा तुम यहाँ पर हो, लेकिन मूसा वहाँ पर नहीं होता। और तब वो धमकी देता है कि अब अगर मिस्र में एक भी चीज हुई तो हर एक इब्रानी बच्चा जो अभी चल भी नहीं पाता वो कभी भी नहीं चल पाएगा, मैं उसे दरियाए नील में डुबा दूंगा, जिसमें तुम्हें भी डुबा देना चाहिए था। और तुम कहते हो कि ये सब तुमने नहीं किया, ईश्वर ने किया है। तो अब मैं ईश्वर हूँ और अब हम देखते हैं कि मारने में कौन तेज है, तुम या तुम्हारा ईश्वर या मैं। अब मूसा ईश्वर के पास जाता है और ईश्वर बोलता है कि मुझे पता है उसने हमारी बात नहीं मानी और मैंने उसकी आखिरी धमकी भी सुनी है, अब इससे भी बुरा होगा। हालांकि मूसा नहीं चाहता कि इससे भी बुरा हो, क्योंकि मूसा मिस्र में ही पला बड़ा था। लेकिन ईश्वर कहता है कि 400 सालों की गुलामी और इसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग हमारे आगे घुटने टेके। और ईश्वर अब मूसा को बोलते हैं कि जाओ और उससे कहो आज शाम तक अंधेरा होने से पहले हमारी बात नहीं मानी तो मिस्र के जितने भी बच्चे हैं सब मर जाएंगे। और वो मूसा को एक बात और बोलते हैं और कहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं उन्हें सबको कहो कि एक भेड़ को काटे और उसका खून अपने दरवाजों और चौखटों पर लगा दे। और उसी वक्त ये भी दिखाते हैं कि वहाँ पर रात हुई होती है और ईश्वर रात को दिन में बदल देते हैं। अब मूसा दोबारा रामसीस के पास जाता है और अपना प्रस्ताव रखता है, लेकिन रामसीस उसकी बात नहीं मानता और मूसा जाते वक्त बोलता है कि आज रात को अपने बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद रात को ये दिखाता है कि एक अंधेरी छाया मिस्र की तरफ बढ़ रही है और पूरे मिस्र को अपने अंदर ढक लेती है और उस छाया के साथ मिस्र वासियों के सारे बच्चे मर जाते हैं। और अगले दिन रामसीस मूसा के पास जाता है जिसके हाथ में उसके बच्चे की लाश होती है। मूसा को बोलता है कि ये कैसा ईश्वर है तुम्हारा जो बच्चों का खून करता है, कल रात को मिस्र के सारे बच्चे मर गए। मूसा बोलता है कि कल रात को एक भी इब्रानी बच्चा नहीं मरा। और इसके बाद रामसीस बोलता है कि निकल जाओ, अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और मूसा अपने आदमियों के साथ हमेशा के लिए यहाँ से आगे निकल जाता है और वो अपने देश जा रहे हैं कनान। अब रामसीस उन लोगों को छोड़ देता है, लेकिन उसे लगता है कि मुझे उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था बल्कि मार देना चाहिए था। और वो अपने 4000 लोगों के साथ उनका पीछा करता है। हालांकि वो उनसे 4 दिन की दूरी पर था, लेकिन उसके पास रथ हैं, घोड़े हैं, वो उन तक बहुत जल्द पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मूसा को खबर मिल गई है कि रामसीस उनका पीछा कर रहा है, तो वो कहता है कि जल्द से जल्द चलो। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, एक पहाड़ी वाला रास्ता और एक दूसरा रास्ता। तो मूसा तय करता है कि हम पहाड़ी वाले रास्ते जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी वाले रास्ते पर रामसीस के रथ नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा और हमें टाइम मिल जाएगा। और वो पहाड़ी वाले रास्ते से जाते हैं और होता भी ऐसा ही है। जब रामसीस के रथ पहाड़ी वाले रास्ते से आते हैं तो उनके बहुत सारे घोड़े रथ नीचे गिर जाते हैं और रामसीस का काफी नुकसान हो जाता है। और फाइनली वो वहां पहुंच जाते हैं जहां मूसा और उसके बहुत सारे आदमी हैं। और अब मूसा के आगे बहुत बड़ा समुद्र है, पीछे रामसीस और उसकी सेना। और मूसा तय करता है कि अब हम समुद्र को पार करेंगे। और मूसा ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे ईश्वर की तरफ से संकेत मिल जाता है और वो अपने सारे लोगों को लेकर समुद्र की तरफ बढ़ता है। और समुद्र का पानी कम होने लग जाता है, यानी कि समुद्र 2 हिस्सों में बंट जाता है और बीच में रास्ता बन जाता है। और पीछे से उसी रास्ते पर रामसीस और उसकी फौज आ रही होती है। और जब मूसा के लोग लगभग समुद्र पार कर ही चुके होते हैं तो समुद्र का पानी वापस आना शुरू हो जाता है और उसकी लहरें बहुत ऊपर होती है। और मूसा अपने लोगों को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। और मूसा समुद्र की ओर बढ़ने लग जाता है, यानी कि रामसीस की ओर। रामसीस की सेना भी वापस दौड़ना शुरू कर देती है क्योंकि उन्हें दिख जाता है कि पानी हमारी तरफ आ रहा है। और जब रामसीस मूसा पर आक्रमण करने ही लगता है तो समुद्र का पानी उन्हें अपनी आगोश में ले लेता है। रामसीस के सारे आदमी समुद्र में डूबकर मर जाते हैं, लेकिन रामसीस और मूसा बच जाते हैं। अब मूसा और उसके सारे लोगों को आगे कनान देश की ओर बढ़ना है, लेकिन मूसा का घर यहाँ से बहुत नजदीक है जहाँ पर उसकी बीवी और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मूसा अपने सारे लोगों को लेकर अपने घर जाता है। वहाँ वो अपने बेटे से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है और अब मूसा को भी ईश्वर के प्रति आस्था हो गई है। इसके बाद वो सब आगे कनान देश की ओर निकलने लगते हैं और सफर के दौरान ये दिखाते हैं कि ईश्वर भी उसके साथ है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।